से अंक इधर इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता हमारी इसमें से निकलेगी, तो हमारा संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए तो 3 का हमारा यहाँ 3 ही रहेगा। अब 3 और 10 में जब जोड़ेंगे तब यहाँ की संख्या हमें प्राप्त होगी। 3 और 10 कितना होता है हमारा, 3 और 10 हमारा 13 होता है। तो 13 हमारा यहाँ का, और इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ की संख्या प्राप्त होगी। तो ये 20 और 10 30, 30 3 33, ये हमारा 33 हो जाएगा। तो अब इस 20 और 30 33 ये और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, ये हमारा 46 हो जाएगा। तो यहाँ की संख्या होगी। अब पूरे को जोड़ेंगे तो यहाँ की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ जोड़ेंगे 33 10 6 13 46, 46 और 4 हमारा 50 मतलब 50 हो जाएगा। तो हमारा ये संचयी बारंबारता निकल आई। संचयी बारंबारता निकल आई। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, माध्यक। और माध्यक निकालने के लिए माध्यक का एक फार्मूला होता है, जो सूत्र है ये हमारा माध्यक का सूत्र होता है। इसी सूत्र के माध्यम से हम माध्यक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें माध्यक का हमें n प्राप्त करना है। तो ये जो बीच वाली लाइन है, तो इसी में से जो इसका पूरे का योग होगा उसी को हम n कहेंगे। इस पूरे का योग कितना है, 50 है, तो 50 है, तो बराबर, तो n बराबर n अपान का 2 बराबर 50 है। तो 2 है तो इधर नीचे इसके 2 आ जाएगा, तो 2 से इसको काट देंगे तो ये हमारा 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये n बराबर कितना, हमारा n बराबर हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा n का मान आ गया। तो अब हमारा n का मान प्राप्त हो गया इसमें से। बाकी हमारा CF F H L ये बचे हैं। इनको हम प्राप्त करने के लिए ये जो 25 है, 25 देखेंगे इसमें से किस संख्या से बड़ा है। 3 से नहीं बड़ा है, 13 से भी नहीं, 25 बड़ा है, 33 से बड़ा है, 46 से बड़ा है और 50 से बड़ा है। तो 33 से जो संख्या पहले मिलेगी उसी को हम लिख लेंगे। तो ये इस वाली लाइन को हम 33 वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। इस 33 वाली लाइन को, पूरी लाइन को हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। जो 25 से बड़ी संख्या है जो सबसे पहले प्राप्त होगी उसी वाली लाइन को हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये हमारा f हो जाएगा। तो इस वाली लाइन में जितने हैं यहाँ तक ये पूरे f हैं, और यहाँ ये वाला CF है इस लाइन में जितने हैं। लेकिन कौन सी संख्या CF है ये हमको नहीं पता है, कौन सी संख्या f है ये भी नहीं पता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए तो हम आगे देखते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम 25 को देख लेते हैं। तो हमारा जो f हो गया ये 25 हो गया। तो हमारा सबसे पहले लिख लेंगे माध्यक। सबसे पहले माध्यक, ये जो हमारी है, ये संख्या हमारी क्या है, ये हमारी संख्या क्या है, ये हमारी संख्या है माध्यक। ये 40 और 55 ये हमारा माध्यक है, ठीक है। तो 40 हमारा जो है ये सूत्र है हमारा L है हमारे 40, L बराबर हमारा 40 है। और 55 हमारा H बराबर 55, H हमारा जब निकलेगा, जब हम 55 को 40 से घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ गया, ये हमारा 15। तो हमारा H 15 हो जाएगा, ठीक है। H कितना हो जाएगा, H हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या पता हो गया, L पता हो गया, H पता हो गया, N पता हो गया। अब F हमारा कितना है, F हमारा 20 है। तो F बराबर हम इधर F बराबर हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हम CF 33 को नहीं लिखेंगे, CF जो उससे ऊपर वाली संख्या है उसको CF मानते हैं, CF। तो CF बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 13। तो हमारा CF भी पता हो गया, हमें पूरा पता हो गया। तो अब हमें फार्मूला लिख लेते हैं। हमारा सूत्र क्या कहता है, माध्यक का सूत्र, जो हमारा माध्यक का सूत्र होता है बराबर L प्लस का ब्रैकेट के अंदर n अपान का 2 माइनस का CF ब्रैकेट के अंदर अपान का F गुणे H। अब इसी सूत्र के माध्यम से वैल्यू को रख लेंगे, उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बराबर लगाएंगे। L कितना है हमारा, L हमारा कितना है, L हमारा 40 है तो हम 40 लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। N कितना है हमारा, N हमारा कितना आया था, N हमारा यहाँ 25 आया था। तो N हमारा ब्रैकेट के अंदर 25 और माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। CF हमारा कितना है, CF हमारा 13 है तो 13 लिख लेंगे, बटा है तो बटा। F कितना है, F हमारा 20 है तो हम यहाँ 20
ब्रैकेट बंद, तो ब्रैकेट बंद कर लेंगे। गुणे का निशान है तो गुणे का एच हमारा कितना है, एच हमारा है 15, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद बराबर का निशान लगेंगे। 40 है तो हम 40 लिख लेंगे। पहले हम ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट का अंदर का हल करेंगे तो 25 में से 13 जाएगा तो हमारा कितना 12 बचेगा। तो 12 अपान का इस 20 हो जाएगा, ये हमारा बचेगा। गुणे है तो 15। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम इसको हम ब्रैकेट हटा देंगे तो हमारा 40 यहाँ प्लस है, 40 प्लस का ब्रैकेट में 12 अपान का 20 हो जाएगा। ठीक है, गुणे है तो गुणे लगा लेंगे 15। अब 15 के नीचे कुछ नहीं है तो एक हम मान लेंगे। ठीक है, अब इसका हम गुणा करा देंगे। 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 करेंगे, 5 दूनी 10, 15 से 180, ये हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 180 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा बराबर 40, ऊपर हमारा कितना प्लस है तो प्लस, ऊपर का कितना हमारा 180, और नीचे हमारा 20 से 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से 2 एक नम 2, 2 नवा 18, तो बराबर हमारा कितना हुआ, बराबर हमारा 40 प्लस का ये 9, ये 9 हो गया। तो 40 और 9 49 आंसर। अब ये आंसर सही है, ये आंसर सही है गलत है, इसको जांचने के लिए हम इस वाले 49 को हम माध्यक के बीच की संख्या होगी तो हमारा आंसर सही है। तो ये हमारा जो ये हमारा है ये माध्यक है, इसके बीच की संख्या हमें 49, तो हमारे जो ये बीच 49 है तो ये बीच की संख्या है ना ये 49, तो हमारा आंसर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।